सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के नाश्ते की बात करूं तो मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता है पोहा और उसके साथ गर्मा गर्म चाय। और आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से 70 to 80% को सुबह नाश्ते में पोहा जरूर पसंद होगा। इसलिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कांदा पोहा की रेसिपी, यानी प्याज वाला पोहा। वैसे तो पोहा बनाना सबको आता है, ये बनाने में भी आसान है और झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है। लेकिन जो किचन में नए हैं या पोहा कई बार जिन्होंने ट्राई तो किया है लेकिन फिर भी पोहा खिला खिला नहीं बनता या पोहा सॉफ्ट नहीं रहता, ऐसी कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये पोहा बनाएंगे, जिससे पोहा खाने में भी और ज्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और खिले खिले बनेंगे। पोहा बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले पोहा। तो यहाँ पर 2 कप मैंने पोहा लिया है। पोहा को चिड़वा भी कहा जाता है और चूड़ा भी कहा जाता है। ये बेसिकली उबले हुए चावल से तैयार किए जाते हैं। पोहे 2 तरह के आते हैं, एक तो मोटा पोहा और एक पतला पोहा। तो यहाँ पर अगर आप नाश्ते के लिए पोहा ले रहे हैं तब तो आप मोटा पोहा का इस्तेमाल करें, और अगर आप पोहे से कोई नमकीन वगैरह बनाना चाहते हैं तब पतला पोहा इस्तेमाल करना है, क्योंकि पतला पोहा को धोया नहीं जाता है, उसे नमकीन के लिए ही फ्राई या फिर रोस्ट करके लिया जाता है। और यहाँ पर क्योंकि हम मोटा पोहा इस्तेमाल कर रहे हैं और नाश्ते के लिए पोहा को धोना बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए पोहा को पहले एक छलनी में डालकर पानी से ऐसे हल्के हाथों से धो लेते हैं। धोने से 2 फायदे होंगे, एक तो इनका स्टार्च निकल जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो भी निकल जाएंगी, और पोहा इस तरह से जब गीला हो जाता है तो धीरे धीरे ये और भी अच्छे से फूल जाता है और फूलकर सॉफ्ट भी हो जाता है। पोहे को ज्यादा देर भी नहीं धोना है। अगर ज्यादा देर इसे पानी में रखेंगे या पानी इस पर डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होकर फिर ये टूटने लगेगा। तो ये देखिए कितना सारा स्टार्च इसमें से निकला है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पोहा मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे छलनी के अंदर हम पोहे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जब ये रेस्ट लेगा तो ये और भी अच्छे से फूल जाएगा, सॉफ्ट भी हो जाएगा और खिला खिला हो जाएगा। इसकी मात्रा अभी आपको काफी कम दिखाई दे रही होगी, फूलने के बाद ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हम कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, और तेल गरम होते ही सबसे पहले इसके अंदर हम मूंगफली को रोस्ट करेंगे। मूंगफली को आप ड्राई रोस्ट करके भी ले सकते हैं और इस तरह से तेल के अंदर थोड़ा फ्राई करके भी ले सकते हैं। मुझे इस तरह से फ्राई की हुई मूंगफली ज्यादा पसंद है पोहो में। लो फ्लेम पर हम मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंच आता है पोहो में, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और दिखने में सुंदर भी बनता है पोहा। और अगर आप मूंगफली ज्यादा पसंद करते हैं तो इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे जैसे मूंगफली रोस्ट होगी या फ्राई होगी ये तड़कने लगेगी, और देखिए धीरे धीरे तड़क भी रही है और धीरे धीरे ये लाल भी हो रही है। और जब तेल में से निकाल देते हैं मूंगफली को, तो क्योंकि मूंगफली में ऑलरेडी काफी तेल होता है तो धीरे धीरे भी ये पकती रहती है। तो हमेशा 90% ही मूंगफली को पकाएं, क्योंकि 100% तो ये तेल से बाहर जाने के बाद भी पक जाएगी। तो मूंगफली अच्छी लाल हो गई है तो हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे। मैं मूंगफली को अभी इसके साथ नहीं ऐड कर रही हूँ, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। हम मूंगफली को लास्ट में ऐड करेंगे, जिससे इसका क्रंच भी बरकरार रहे। अब इस तेल के अंदर मैंने 1 छोटी चम्मच राई डाल दी है। मैं यहाँ पर सरसों का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ, पोहे सरसों में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लेकिन अगर आपको जीरा पसंद है या सरसों पसंद नहीं है तो उस कंडीशन में आप जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही सरसों तड़क जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इस पोहे के अंदर सिर्फ हरी मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। जैसे ही हरी मिर्च पकती है इसमें हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर जैसा कि पोहे का नाम है कांदा पोहा, तो यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज मैंने मोटे मोटे कटे हुए ले लिए हैं, क्योंकि इसमें प्याज की मात्रा ज्यादा जाएगी। अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते, नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम आलू भी डाल सकते हैं प्याज के साथ ही, और मैंने इसमें 7 से 8 करी पत्ता भी ऐड कर दिए हैं। करी पत्ता इस स्टेज पर ऐड करेंगे तो ये धीरे धीरे पक भी जाएंगे और उछलेंगे भी नहीं तो डायरेक्टली तेल में करी पत्ता डालते हैं तो सारा तेल उछल जाता है। तो अब प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर प्याज को जैसे सब्जी के लिए हम पकाते हैं, ज्यादा ब्राउन करते हैं, वैसा ब्राउन नहीं करना है। इन्हें अच्छा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है। प्याज अच्छे ट्रांसपेरेंट होंगे तो पोहे दिखने में भी सुंदर लगेंगे और साथ ही इनमें हल्का क्रंच भी रहेगा।
जो पोहे में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब ये प्याज जो है हमारे हल्के से गुलाबी हो गए हैं, तो ऐसे प्याज खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी चुटकी भर अब, और पोहों का कलर बहुत ही अच्छा आता है हल्दी से। अगर आप लाल मिर्च पाउडर खाते हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इस स्टेज पर डाल सकते हैं। हल्दी तुरंत ही पक जाएगी, तो जैसे ही हल्दी पकती है हम ये धोए हुए पोहे भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए पोहों की मात्रा कितनी बढ़ गई है और सॉफ्ट भी है काफ़ी, और कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। तो इस तरीके से जब पोहों को पहले ही धोकर रख देते हैं, उन्हें थोड़ा रेस्ट देते हैं, तो पोहे काफ़ी खिले खिले हो जाते हैं। तो कढ़ाई के अंदर ही हमने पोहों को ऐड कर लिया है। अब पोहों के साथ हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, पोहों में काफ़ी चटपटापन मिलेगा। साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन क्या होता है कि इसमें चीनी भी है, नमक भी है, तो धीरे धीरे सारे फ्लेवर्स को पोहा एब्जॉर्ब कर ले। इसके लिए हम कढ़ाई को ढककर रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पर रखेंगे कढ़ाई को, और धीरे धीरे जब इस तरह से पोहे और भी अच्छे से स्टीम कुक होंगे तब ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे, और अब गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद लास्ट में हम इसमें 1 से 2 चम्मच नींबू का जूस डालेंगे। तो 1 बड़े नींबू का जूस ले लिया है मैंने। जैसा चटपटा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप नींबू का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डालें इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, पोहा बिल्कुल टूटा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा खिला खिला भी बना है। बहुत ही सिंपल सा, टेस्टी सा, जल्दी से बनने वाला नाश्ता है। और देखिए बातों बातों में हमने जो मूंगफली रोस्ट करके रखी थी उसे तो हम मिक्स करना भूल ही गए, उसे तो हम साइड में ही रख दिए। तो चलिए मूंगफली भी अब इसके अंदर मिला लेते हैं। तो मूंगफली का जो क्रंच होता है वो लास्ट में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर साथ ही में पकाते जाएंगे तो मूंगफली में कच्चापन भी रह जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार एकदम चटपटे खिले खिले पोहे बनकर तैयार हैं। ये जल्दी से गर्मा गर्म पोहों को हम सर्व भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से पोहे जब आप बनाएंगे टेस्टी भी बनते हैं। अगर आप टिफिन में भी देंगे तो भी ये लंबे समय तक ऐसे ही सॉफ्ट बने रहते हैं। और पोहों के ऊपर मुझे नमकीन डालकर खाना भी बहुत पसंद है। आप में से किन किन को पसंद है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। तो थोड़ी सी मैं नमकीन इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लूँगी, इससे पोहे देखने में भी सुंदर लगेंगे। एक तरफ हमारे पोहे बन रहे थे और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो गर्मा गर्म चटपटे पोहे और उसके साथ अदरक वाली एकदम कड़क चाय, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन गाइस। तो दोस्तों आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी मुझे आज की रेसिपी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, नई नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।